हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का सीरीज देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग एक नया डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं और इस डेटा स्ट्रक्चर का नाम है स्टैक। गॉट इट? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का एजेंडा क्या होने वाला, और इसके बाद हम लोग हर एक एजेंडा के टॉपिक पे क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि स्टैक क्या होता है, स्टैक के ऊपर में क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं और स्टैक को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और क्या क्या तरीका है इंप्लीमेंट करने का। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं व्हाट इज स्टैक। तो हम लोग बात करें स्टैक का, तो स्टैक क्या है? ये भी एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर। नॉर्मल मींस लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, एरे पढ़े हैं, उसके बाद लिंक लिस्ट पढ़े हैं, अब जाके स्टैक पढ़ रहे हैं। तो एरे भी क्या था? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था। लिंक लिस्ट भी क्या था? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था। उसी प्रकार से स्टैक भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। गॉट इट? इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है ना, वो लास्ट इन फर्स्ट आउट है। इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। अब देखिए, लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये होता है कि जो भी डेटा पहले आया, मान लीजिए कि ये डी है, ये डी पहले आया, यहां पे डी आ गया, उसके बाद सी आया, फिर बी आया, फिर ए आया। गॉट इट? तो अभी सबसे ऊपर में कौन रखा हुआ? तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं, बोले ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। गॉट इट? तो सबसे पहले कौन आया है? तो डी आया। उसके बाद कौन आया? सी आया। उसके बाद कौन आया है? बी आया। उसके बाद कौन आया है? ए आया। तो सबसे लास्ट का बात करें तो सबसे लास्ट में कौन आया है? इस हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो मेरा एक बकेट है, इसके अंदर में कौन आया सबसे लास्ट में? तो ए आया है। तो जो सबसे लास्ट में आएगा वही सबसे पहले निकलेगा। तो अभी यहां पे कौन निकलेगा सबसे पहले? तो सबसे पहले निकलेगा ए। कौन निकलेगा? ए निकलेगा। अब जैसे ही सबसे पहले ए निकल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो भी सबसे लास्ट में आ रहा वही सबसे पहले जा रहा। गॉट इट? तो हम लोग क्या किए? ए को निकाल दिए, ए निकल गया। उसके बाद कौन निकलेगा? बी निकलेगा, हम लोग बी को निकाल दिए। उसके बाद कौन निकलेगा? सी निकलेगा, हम लोग सी को निकाल दिए। इसके बाद क्या निकलेगा? डी निकलेगा, हम लोग डी को निकाल दिए। तो सबसे पहले जो जाएगा वो सबसे लास्ट में निकलेगा, और जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले निकलेगा। उसी को बोलते हैं क्या? लास्ट इन फर्स्ट आउट। गॉट इट? तो जो मेरा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी मेरा डेटा स्ट्रक्चर है, गॉट इट, जैसे कि हम बोले क्या कि ये मेरा बकेट है। क्या है? एक बकेट है, यानी कि एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर में जो सबसे लास्ट में आएगा वही सबसे पहले निकलेगा। गॉट इट? और एक चीज, जो मेरा स्टैक है ना, इसमें एक ही पॉइंट पे इंसर्ट भी करते हैं और एक ही पॉइंट पे डेटा को क्या करते हैं? निकालते भी हैं, यानी कि गेट भी करते हैं और इंसर्ट भी करते हैं। तो यहीं से डेटा रखा रहा और यहीं से डेटा क्या हो रहा है? निकल रहा। तो स्टैक क्या बोलता है कि एक ही एंड से डेटा रखना भी है और निकालना भी है। गॉट इट? दूसरी बात, स्टैक ये बोलता है कि जो भी इस स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो मेरा कंटेनर है, इसके अंदर जो भी डेटा आएगा सबसे लास्ट में वही सबसे पहले निकलेगा। यानी कि हम बोले क्या कि इसके ऊपर जो डेटा रखा था ऐसे रखा था, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और जो सबसे फर्स्ट में होगा पहली वही निकलेगा। ऐसा नहीं है कि बीच में से गए निकाल के ले गए, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो निकलेगा कैसे? जो सबसे ऊपर है वही निकलेगा। अब मान लीजिए कि ये वाला डेटा ऊपर में रखा हुआ, हमको इसको देखना तो देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो स्टैक बोलता है क्या कि जो सबसे टॉप में रखा है उसी को देख सकते हैं, और उसी को निकालने के बाद फिर दूसरा को देख सकते हैं। और निकालना भी होगा तो ऊपर वाला ही को निकालेंगे, देखना भी होगा तो ऊपर वाला ही को देखेंगे, और रखना भी होगा तो उसी के ऊपर रखेंगे। बात समझ पा रहे हैं कि स्टैक क्या बोल रहा है? स्टैक बोल रहा है क्या कि जो भी डेटा रखना है उसके ऊपर रखाएगा, निकालना है उसी के ऊपर से निकलेगा, देखना है उसी को देखना, यानी कि जो सबसे ऊपर है, टॉप में जो है उसी को देखना, उसी पे रखना है और उसी को निकालना है। ये कौन कहता है? स्टैक डेटा स्ट्रक्चर बोलता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये काम कैसे करता है? जो सबसे लास्ट में आएगा वही सबसे फर्स्ट में जाएगा। गॉट इट? ठीक है। एक और तरीका, इसको और भी दूसरे तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग एक तरीका यूज किए जिसको बोलते हैं क्या, जो सबसे लास्ट में आए वही सबसे पहले निकले। हम लोग ये भी बोल सकते हैं जो सबसे पहले आएगा वही सबसे लास्ट में निकलेगा। गॉट इट? यानी कि बोले क्या,
इसको पहले बोल दो, इसको बाद में बोल दो, फिर बोले इसको पहले बोल दो, इसको बाद में बोल दो, गॉट इट। तो वो थोड़ा सा आगे पीछे चेंज करके बोल सकते हैं, लेकिन दोनों का ही मतलब सेम होता। बस कोई भी बोले क्या आपको कि जो सबसे पहले आएगा वही सबसे लास्ट में निकलेगा, तो समझिएगा जो सबसे पहले आया है वो सबसे बाद में जाएगा। यानी कि ये प्रिंसिपल जो है ना वो स्टैक का प्रिंसिपल है, गॉट इट, जिसको हम लोग लीफो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीफो, गॉट इट। तो आपको स्टैक के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन समझ में आया होगा कि एक्चुअली स्टैक होता क्या, इसका काम कैसे होता, इसमें डेटा कहाँ पे रखते, कहाँ से निकालते। अब बोलते हैं और भी कुछ एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इसको। जैसे कि हम लोग रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझे तो हमारे पास एक लगेज बैग है, गॉट इट। जैसे कि आप जा रहे हैं कहीं भी शादी में जा रहे हैं, गॉट इट। अब जैसी शादी में जाइएगा तो क्या कीजिएगा, एक लगेज बैग रेडी कीजिएगा और उसमें क्या होगा, कपड़े होंगे और भी बहुत सारे चीज होंगे, गॉट इट। अब देखिए कि वो लगेज बैग है, उसमें से सबसे पहले क्या निकालिएगा, जो सबसे ऊपर रखा रहेगा वही। तो आप सबसे ऊपर में क्या रखते, जो आपको नीड लगता है कि ये पहले जरूरी है तो उसको ऊपर रखो, जो सबसे बाद में जरूरी है उसको नीचे रखो। उसी एग्जाम्पल से अब शादी में गए हुए हैं तो वहां पे खाना खाने के लिए मिलता है तो हम लोग को प्लेट उठाना पड़ता। अब नॉर्मल व्यक्ति का हम लोग बात बोल रहे हैं कि शादी में लोग प्लेट कैसे उठाते हैं, वो जाएंगे जो भी ऊपर में प्लेट रखा हुआ उस एक प्लेट को उठा के ले जाएंगे, फिर जो बचा फिर दूसरा लोग आएंगे जो सबसे ऊपर रखा वही। अब कुछ लोग जो होते हैं वो इस रूल को भी ब्रेक कर देते, वो क्या करते हैं, 2-3 प्लेट उठाएंगे उसके नीचे वाले प्लेट को निकालेंगे। तो यहां पे क्या हो गया, रूल ब्रेक हो गया। ये रूल को ब्रेक नहीं करना था, गॉट इट, ठीक है। तो आपको 2 एग्जाम्पल से समझ में आया होगा कि जब भी हम लोग बैग में कपड़ा रखते हैं तो जो सबसे ऊपर रहता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। उसी प्रकार से शादी में जाते हैं खाना खाने के लिए तो जो सबसे ऊपर प्लेट रहता उसी को लेते। तो वो जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का। तो अब कहीं भी शादी में आप जाइएगा तो प्लेट लीजिएगा खाना खाने को, तो वहां पे बोलिएगा अच्छा यहां पर स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट किया गया है, गॉट इट। तो ये सारे देखिए जो भी रियल वर्ल्ड में काम होता है ना उसी का देख के ये सारे चीज बनते हैं, गॉट इट। तो इसका प्रिंसिपल को यूज करके स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को बनाया गया। अब हम लोग बोलते हैं क्या कि प्रोग्रामिंग वर्ल्ड का क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में स्टैक का कहां पे यूज होता। तो 2 जगह पे यूज होता है, एक होता है रिकर्जन में, दूसरा होता है फंक्शन कॉल में। रिकर्जन में क्या होता है, देखिए सबसे पहले ये कॉल होगा, फिर उसके बाद ये कॉल होगा, फिर ये कॉल होगा, फिर ये कॉल होगा। सबसे पहले काम कौन खत्म करेगा, ये वाला, इसका काम खत्म हो जाएगा, यानी कि ये स्टैक में से निकल गया तो फिर ये काम खत्म करेगा, ये निकल गया तो फिर ये निकलेगा, अब ये निकल गया तो फिर ये निकलेगा, और ये निकल गया तो स्टैक एम्प्टी हो गया। उसी प्रकार से फंक्शन कॉल, अब बोले क्या, फंक्शन ए से फंक्शन बी को कॉल किए, बी से सी पे कॉल किए, तो पहले सी अपना काम कंप्लीट करेगा, फिर बी कंप्लीट करेगा, फिर ए कंप्लीट करेगा, गॉट इट। तो ये मेरा बोल सकते कि ये प्रोग्रामिंग वर्ल्ड का एग्जाम्पल हो गया कि भैया प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में स्टैक कहां पे यूज होता, और रियल वर्ल्ड में तो बहुत ही जगह। हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके समझे, 1-2 एग्जाम्पल लेके, इतना एग्जाम्पल है कि सब एग्जाम्पल लेना पॉसिबल भी नहीं है। बस आप माइंड ये लगाना है आपको कि अच्छा जो सबसे पहले, अब देखिए एक चीज और समझिएगा यहां पे कि हम लोग इसका ही बात बोले तो सबसे पहले ऊपर में तो नहीं रखाया होगा, ऐसा क्या, हाँ ऊपर ही में रखाया होगा, लेकिन सबसे पहली बार ऊपर रखाया होगा नहीं, सबसे पहले कौन आया होगा, ये आया होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, गॉट इट। अब कोई भी प्लेट रखाएगा तो फिर इसके ऊपर रखाएगा, और भी प्लेट है तो इसके ऊपर रखाएगा, और भी प्लेट है तो इसके ऊपर रखाएगा। इसी प्रकार से प्लेट बढ़ते जाएगा, फिर निकाला जाएगा तो ऊपर ही का। और आपको देखना भी होता है कि प्लेट में गंदा तो नहीं ना है, तो कैसे देखते हैं, ऊपर वाला ही को तो देखते हैं ना, वही तो दिखता है ना, उसके नीचे में जो रहता है वो दिखता है क्या, नहीं दिखता। वही स्टैक में भी सेम होता कि जो नीचे में है वो नहीं दिखेगा, जो सबसे टॉप में है उसका डेटा भी दिखेगा, उसको निकाल भी सकते हैं, उस पर कोई दूसरा डेटा भी रख सकते हैं, गॉट इट। ये रहा हमारा एग्जांपल ऑफ स्टैक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं स्टैक के अंदर में। तो डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं टॉप एलिमेंट को, गॉट इट। अब देखिए हम जैसी बात बोलते हैं पुश, पुश का मतलब ये होता है डेटा को स्टोर करना, यानी कि
इंसर्ट करना। तो अब जो हमारा मेथड बनेगा ना, वो मेथड का नाम इंसर्ट नहीं होगा, उस मेथड का नाम होगा पुश, यानी कि पुश करो। और पुश कहां होगा, मान लीजिए कि यहां रखा हुआ 1 2 3 4 डेटा रखा हुआ, अब हम 5 रखना चाह रहे, तो वो पुश होगा 4 के ऊपर में, यहां पे पुश हो जाएगा। गॉट इट। वो पुश करने का काम कौन करेगा, ये मेथड करेगा, पुश मेथड करेगा। अब किसी को डिलीट करना, क्या करना है, डिलीट करना, तो उसके लिए डिलीट मेथड नहीं क्रिएट करना, हम लोग को मेथड क्रिएट करना है पॉप। कौन सा मेथड क्रिएट करना है, पॉप। और ये जो पॉप मेथड है ना, ये क्या बोलेगा कि अच्छा सबसे ऊपर में कौन है, टॉप में कौन है, ये टॉप बता रहा कि कौन सा है टॉप में, तो टॉप में है भैया 4, इसको निकालो और इसको कर दो डिलीट। क्या करो, इसको यहां, ये जो मेरा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें से इसको कर दो डिलीट। क्या कर दो, डिलीट कर दो। डिलीट हो गया, उसके बाद इसको निकालो और जो 4 था उसको रिटर्न भी कर दो। गॉट इट। तो बात समझिएगा कि जब स्टैक के अंदर में डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उस मेथड का नाम रखेंगे पॉप, और पॉप क्या करेगा, स्टैक में से डेटा को भी निकालेगा और निकालने के बाद उसको डिलीट भी करेगा, यानी कि स्टैक में नहीं रहने देगा। और दूसरी बात, जो भी व्यक्ति उस पॉप मेथड को कॉल किया है, पॉप क्या बोलेगा, बेटा तुमने हमको कॉल किया इसलिए हम तुमको क्या दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, यानी कि जिसको डिलीट करने के लिए बोले वो एज अ गिफ्ट रिटर्न कर रहे हैं। गॉट इट। और क्या है, टॉप वाले एलिमेंट को, यानी कि हम लोग बोले क्या कि ये टॉप जो पॉइंट कर रहा है, किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, इसको देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास पिक मेथड है। क्या है, पिक मेथड है। पिक क्या करेगा, हमेशा जो भी टॉप में डेटा रखा रहेगा उसको देखेगा। गॉट इट। उसके बाद है साइज वाला, यानी कि ये बताएगा कि जो भी मेरा स्टैक है उसका एक्चुअल साइज क्या है। फिर ये है क्या, ये क्या है, इज एम्प्टी। इज एम्प्टी क्या करेगा, ये बताएगा कि स्टैक जो मेरा है उसके अंदर में अभी तक कोई भी डेटा है या नहीं है। गॉट इट। तो ये सारे ऑपरेशन है जिसको परफॉर्म करना। अब बात आती है कि हम लोग तो देख लिए क्या क्या ऑपरेशन करना है, स्टैक क्या होता है, क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, उसका क्या क्या नाम होने वाला, ये सारे चीज समझे। अब हम लोग क्या समझ रहे हैं कि भैया इसको इंप्लीमेंट करना होगा तो क्या चीज से, लिंक लिस्ट से करेंगे या एरे से करेंगे या कोई तीसरा तरीका है। चलिए देखते हैं। तो हम बोले क्या कि जो भी मेरा स्टैक है उसको इंप्लीमेंट करने का 3 तरीका, एक है यूजिंग एरेज, दूसरा है डायनामिक एरे, तीसरा है लिंक लिस्ट। करेक्ट। तो हम तो बोलेंगे कि आप तीनों ही में से कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि ये मेरा स्टैक पहला है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम 2 तरीके से तो इंप्लीमेंट करके बताएं आपको। गॉट इट। हम लोग या एरे ले लेंगे या डायनामिक एरे, लिंक लिस्ट से भी करेंगे और ये दोनों में से कोई एक से करके बताएंगे। गॉट इट। दूसरी बात, अभी तक जो भी मेरा क्लास क्रिएट होता था तो उसके अंदर में हम लोग क्या बोलते थे, स्टार्ट बोलते थे, लास्ट बोलते थे, लेकिन यहां पे जो पॉइंटर क्रिएट होगा ना उसको बोलेंगे टॉप। क्या बोलेंगे, टॉप। गॉट इट। तो इसलिए यहां पे देख सकते हैं कि हम लोग टॉप नाम रखे हैं और ये जो टॉप है ना ये हमेशा पॉइंट करेगा टॉप को। किसको पॉइंट करेगा, हमेशा टॉप को पॉइंट करेगा और किसी को भी पॉइंट नहीं करेगा, हमेशा किसको पॉइंट करेगा, टॉप को। अब जैसे ही 4 डिलीट हो गया तो अब ये टॉप किसको पॉइंट करेगा, 3 को। 3 भी डिलीट हो गया तो फिर टॉप किसको पॉइंट करेगा, 2 को। 2 भी डिलीट हो गया तो टॉप किसको पॉइंट करेगा, 1 को। 1 भी डिलीट हो गया तो टॉप के अंदर क्या स्टोर रहेगा, नल। क्या स्टोर रहेगा, नल, यानी कि जो मेरा स्टैक है वो एम्प्टी है। गॉट इट। तो ये 3 तरीके हैं जिससे स्टैक को हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा तीनों की मदद से इंप्लीमेंट करें और ये सारे ऑपरेशन है जिसको परफॉर्म करना है। गॉट इट। इसमें 1-2 बढ़ सकते, घट सकते, कोई दिक्कत नहीं, जब हम लोग असाइनमेंट देखेंगे तो वहां पे भी देख लेंगे। गॉट इट। दूसरी बात, हम लोग जो भी क्लास में पढ़ रहे हैं, जो भी नोट्स से पढ़ रहे हैं, वो पूरा का पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा और जो भी इंप्लीमेंटेशन होता उसका जो भी कोड है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं आपको। तो वो सारे चीज डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपको जाके पूरे के पूरे नोट्स भी मिल जाएंगे और कोड फाइल भी मिल जाएंगे। गॉट इट। और आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको असाइनमेंट भी चाहिए तो उसको भी प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन आप बताइएगा तभी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं बताइएगा तो नहीं करेंगे। क्यों, आपको नीड होगा तब तो करेंगे ना, नीड ही नहीं है तो क्यों करें। करेक्ट। तो यहां तक हम लोग देखें कि स्टैक क्या होता है, स्टैक में क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, स्टैक को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। गॉट इट। तो यहां तक कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अभी तक
इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और पुराने हैं तो कमेंट तो कीजिएगा ही कि बताइएगा कि आप भी इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। गॉट इट। और अपने दोस्तों से भी कहिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लाइक करे, शेयर करे, और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करें। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।